बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है मलाई बोटी की रेसिपी। सिंपल और आसान है, आप घर में भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है और आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी। मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई बोटी बन के तैयार होती है। सबसे पहले मैं एक मिक्सी का जार लूँगी और ये कुछ ग्रीन, थोड़ा सा हरा धनिया लिए है, लहसुन, 2-3 मिर्चें ग्रीन, नींबू, सब्ज़ लहसुन है और ये अदरक का पीस है। इसको सबसे पहले हम मिक्सी के जार में शामिल कर देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस। 1 नींबू का रस शामिल करेंगे। अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। हरे मसालों का पेस्ट जो है वो बन चुका है। इसके अलावा अब मैंने लिए है तकरीबन 500 ग्राम चिकन। बोनलेस बोटियाँ ली हैं, इसके बोनलेस चिकन लिया और इसको ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। और इसके बाद मैं इसकी करूँगी मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैं शामिल करूँगी ये जो ग्रीन मसाले थे हमारे, इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा कुछ ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में मैंने लिए है ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/2 टी स्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, सफ़ेद मिर्चें 1/4 टीस्पून और ये है ज़ीरा पाउडर और ये है थोड़ा सा सूखा धनिया, ये भी 1/2 टीस्पून है। तमाम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा ये थोड़ी सी चीज़ है क्रश की हुई, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऑयल है, कुकिंग ऑयल। वन टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून दही। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून भर के यूज़ की है। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी, ये देखें ये क्रीम है, ये कुछ मायोनीज़ है 2 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून क्रीम है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी की रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इजी सी मलाई बोटी की रेसिपी है। उम्मीद है आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि नमक जो है मैरिनेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। ख़ास तौर पे जब हम इसमें क्रीम डालते हैं, क्रीम ऐड करते हैं, तब इसमें हम नमक इसको लास्ट में शामिल करेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 घंटे इसको रखने के बाद मैरिनेशन में मैं इसको चेक कर रही हूँ। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। ये देखें जी। और इसके अलावा मैंने लिए हैं ये स्टिक्स जो हम कबाब में और मलाई बोटी को फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक पीसेस करके इनको ऐसे पिरो लूँगी। ये देखें जी।
ये देखें तमाम जो है पीसीस मैंने स्टिक्स पे लगा लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये देखें ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक स्टिक उठाएंगे और इसको इसमें रख देंगे और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। ये ना हो कि ये जल जाए और इसका जो है केयरफुली इसको साइड टर्न करना है आहिस्ता से। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुक हुई हैं। लो फ्लेम पे इसको कवर करके छोड़ रही हूँ तकरीबन 5 मिनट, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से गल जाए और अच्छे से अंदर तक पक जाए और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही मज़े का आए। ये देखें कुछ देर इसको छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें ये देखें माशाल्लाह से मलाई बोटी हमारी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।